एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपकी और आपके पर्सन की। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। देखते हैं क्या एनर्जीज चल रही हैं कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में और ये आपके पर्सन की एनर्जी लेफ़्ट साइड में, ठीक है। आपकी तरफ है फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेकंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कलेक्टिव एनर्जी टेन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी द स्टार। हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को आज के दिन में याद कर रहे हैं। याद मतलब जैसे रोज़ याद करते हैं वैसे नहीं। हो सकता है आपके पास उनकी कोई फ़ोटो हो, उनकी कोई ऑडियो हो, उनका कोई वीडियो हो, उनका दिया हुआ कोई तोहफ़ा हो, गिफ्ट हो। आप उसको देखकर या उसको सोचकर बहुत ज़्यादा, या उनकी ओल्ड चैट्स पढ़ना, ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी की ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं या किसी के पुरानी बातों को याद करते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज के दिन बड़ी लवी डवी सी एनर्जी है, बिकॉज़ हमारे पास सभी कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बॉटम से लेकर कलेक्टिव ओवरऑल। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार, टेन ऑफ कप्स। तो एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि आज आप बहुत रोमांटिक मूड में हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपकी हाई है और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि आपको कंप्लीशन की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, कुछ बहुत मिरेकल होने वाले हैं आपके लाइफ में, चमत्कार होने वाले हैं। कुछ इस तरह की वाइब्स हैं कलेक्टिवली, कुछ लोगों को छोड़ के। यहाँ पे 10 to 15% लोग, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड पॉजिटिव हैं, तो 10 to 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात क्लियर है कि मुझसे कुछ नहीं रेजोनेट होने वाला। बिकॉज़ या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या तो उन्होंने आपको क्लियर कट बोल दिया है कि इनकी तरफ से आप फ्री हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा अंदर अंदर फील हो रहा है कि शायद मेरे से ये चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पर्सन ने तो ऐसा कह दिया है, या मेरा पर्सन तो मुझे छोड़कर जा चुका है। देखिए, अगर आपको 10% भी उम्मीद है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लव रीडिंग है और 10% भी आपके अंदर होप है कि आपका पर्सन आ सकता है, 1% अगर आपके अंदर ये एनर्जी है, तो आप समझ लें कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आपको बिल्कुल होप नहीं है, आप पूरी तरह से जान चुके हैं, तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने लाइफ में अपने आप को रिकवर कीजिए, हील कीजिए एंड देन मूव ऑन, बिकॉज़ लाइफ गोज़ ऑन, ठीक है। तो अगर किसी की ये एनर्जी है कि आप बहुत नेगेटिव हैं, आपको पता है ये चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है या सब कुछ ख़त्म हो चुका ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, बट स्टिल आप रुके हुए हैं, तो आप बेटर है कि आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो 10 to 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें बार बार ऐसी अंदर से क्रेविंग आ रही है कि मुझे मूव ऑन करना है, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट मूविंग ऑन। इमोशनली आप किसी सिचुएशन से बाहर जाना चाह रहे हैं बट जा नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं, टिके हुए हैं वहीं पर। एक उम्मीद होगी तभी टिके हैं। तो अगर उम्मीद है तो पॉजिटिव रहिए, और अगर उम्मीद नहीं है देन रिलीज़, माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए एंड कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, बिकॉज़ यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं।
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, अगर आपको वाइब्स हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी तो अच्छी होंगी, फिर आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कलेक्टिवली कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन आप अपने परिवार के साथ किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करें या हैप्पी टाइम आप स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएं, डेट पे जाएं अपने पर्सन के साथ, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं, या किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएं, घूमें फिरें। कंप्लीशन की एनर्जी है। तो ये फ़िलहाल आपके एनर्जी से निकल कर आया है। पॉजिटिव एनर्जी है, रोमांटिक सी एनर्जी है। आपके पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। आपने नोटिस किया, चाहे मेजर अरकाना हो, चाहे कोई भी डेक हो, डेथ के साथ द फूल आता ही है। और अगर डेथ नहीं आया तो टावर आएगा, बट द फूल अगर आ रहा है तो डेथ आएगा, डेथ आ रहा है तो द फूल आएगा। कुछ इस तरह की वाइब्स होती हैं। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, कलेक्टिव। ओवरऑल एनर्जी इज 2 ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द चैरियट। क्लेम दिस, कि आपके पर्सन इस बंधन से, कहा गया बंधन, इस बंधन से, इस नेगेटिविटी से, इस टॉर्चर से, इस बोझ से आपके पर्सन कट ऑफ कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, और रिलीज़ की एनर्जी है यहाँ, बिल्कुल बिंदास वे में एक नई शुरुआत, एंड रिलीज़ के साथ साथ ये निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। तो इस तरह की वाइब्स हैं आज के दिन। आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किसी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करेंगे कि हाँ ठीक है, जो आप चाहते हैं वैसे होगा, लेकिन चीज़ें मेरी होंगी। मतलब होता है ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि सब कुछ अरेंज मैरिज में हो, उनके बड़े सपने होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन बैलेंस आउट करें कि ठीक है, लड़की मेरे पसंद की होगी या लड़का मेरे पसंद की का होगा, लेकिन शादी आपकी तरह से होगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके होंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होंगी। बट अगर यहाँ पे नहीं होती है बातचीत से बातें सॉल्व, तो यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशन है। काफ़ी समय से आपके पर्सन वेट किए हैं, बट अब यहाँ पर सही समय आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि ये रिलीज़ करें। तो ये एनर्जी है। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी, कल तो बहुत प्यारी एनर्जी थी, आज भी बहुत प्यारी एनर्जी है, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, बट इनकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट। और कल अगर आपने नहीं देखा तो शॉर्ट वीडियो में मैंने एक डाला था रीबर्थ का साइन का। काफ़ी लोगों को वो शॉर्ट वीडियो में चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि मतलब रीबर्थ से क्या कहना है। तो देखिए, रीबर्थ का मतलब क्या है। 10 से आप क्या समझते हैं? 10 नंबर क्या है? कंप्लीशन है। ठीक है, 10 नंबर क्या है? एक साइकिल की कंप्लीशन। तो या तो वो साइकिल कंप्लीट होगी इन अ पॉजिटिव वे, या वो साइकिल एंड होगी इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ क्लैरिटी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? एक रीबर्थ है। एक इंसान बड़ा होता है, उसकी डेथ होती है, फिर वो वापस बच्चे के रूप में आता है। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या है? इट्स अ इंडिकेशन कि एक न्यू बर्थ यहाँ पर हो रहा है, एक न्यू सेल्फ यहाँ पर जागृत हो रहा है। जैसे कैटरपिलर होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू बटरफ्लाई। ठीक है, एक गंदा सा शरीर कैटरपिलर का, जिससे वो पसंद नहीं करता, किसी को भी पसंद नहीं आता कैटरपिलर, लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होता है, अपने आप को उसने ट्रांसफॉर्म किया कोकून में बंद करने के बाद, और ट्रांसफॉर्म किया, तो वो बटरफ्लाई बनता है। और बटरफ्लाई सबको अट्रैक्टिव लगता है। वही कैटरपिलर के रूप में अच्छा नहीं लगेगा, बट वही जब बटरफ्लाई बनेगा तो सबको अट्रैक्टिव लगेगा। तो वैसे ही यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन का रीबर्थ। ठीक, साथ ही साथ फिनिक्स की एनर्जी थी। फिनिक्स क्या है? फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है जो कि पूरी तरह से मर जाता है, जल जाता है, और फिर उस राख में से वो निकलता है, उस अग्नि से तप कर वो ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलता है, अपनी पावर को अगेन अपने अंदर भरकर एक और स्ट्रॉन्ग रूप में वो जागृत होता है। तो फिनिक्स और बच्चा दोनों कल मुझे दिखा, जो कि एक सिंपल सा इंडिकेशन था कि भैया कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे होने वाला है।
और मुझे ऐसा लगा शायद ये साइन ना हो, तो सडनली मेरे माइंड में भी ये चीज़ें चली रही थी कि पता नहीं, ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि बादल मेरे फ़ोन लाते काफ़ी हल्के हो गए थे बट जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज़ें आई, वहाँ पर एक वाइट डव आया जो कि एक कन्फर्मेशन था कि नहीं, दिस इज़ अ साइन। तो ये चीज़ थी जो कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो में लोड की थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले समय में, एंजल्स क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपके साथ बहुत पॉजिटिव कुछ हो सकता है। सो ये थी गाइज़ आज की एनर्जी, थोड़ी बड़ी हो गई आज की एनर्जी। मिलते हैं इसके बाद बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज़, बाय बाय।